अनएम्प्लॉयमेंट क्या था कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग द जॉब, मुझे काम चाहिए, किस रेट पर, जो प्रिवेलिंग मार्केट में रेट है, जो चल रहा है रेट, मैं उसी रेट पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सर्चिंग के बगैर बावजूद भी मुझे मेरा काम नहीं मिल रहा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी कि बनी पड़ी है उस मार्केट में या उस इकॉनमी में कि वहाँ पे काम ही नहीं है, तो काम कहाँ से ढूंढ लोगे तुम। अब काम नहीं है, ढूंढने पर भी मेरे पास, तो ये जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये इसे कहते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है किसी भी देश के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। उसकी किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ जाननी हो तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फिगर देख लो, उसका फिगर क्या चल रही है, राइट। वी कैन से दैट कि किसी भी इकोनॉमी का ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर, समझें। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं सर, सरकार कैसे करती है, क्या चीज़ लेकर आती है, फॉर्मूला कौन सा होता है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के थ्रू मेजर किया जाता है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है, उसमें कुछ नहीं है, ऊपर रखते हैं हम अनएम्प्लॉयड पर्सन, नीचे रखते हैं लेबर फोर्स इनटू 100। ऊपर क्या, अनएम्प्लॉयमेंट जितने हैं लोग, नीचे लेबर फोर्स इनटू 100। ये जो फिगर आएगी ये किसकी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फिगर आएगी। तो सर ये लेबर फोर्स क्या है जो आपने नीचे रखा है, लेबर फोर्स, तो ध्यान से सुनो। काम करने को जितने लोग रेडी हैं और इन्हें काम नहीं मिल रहा, वो कौन है, अनएम्प्लॉयड, वो वाले लोग। जितने लोग काम कर रहे हैं और जिन्हें काम मिल गया है, मतलब वो काम कर रहे हैं, वो कौन है, एम्प्लॉयड लोग। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को अगर मैं प्लस करूं तो ये क्या बनती है, लेबर फोर्स। इसमें हम वो लोग एक्सक्लूड करेंगे जो काम करना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मीन्स एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड जो काम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, उनसे मिल नहीं रहा, वो पार्ट है लेबर फोर्स का। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप्स कौन सी है, छुपी बेरोजगारी, मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये छुपी बेरोजगारी कौन सी होती है, जो छुपी है, जो दिखती नहीं है। जैसे मिसमैच, जहां ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है किसी काम को, वहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। छिपी बेरोजगारी मतलब हाँ, किसी को पता नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी आ चुकी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो बेरोजगार है ही नहीं है। ही और शी इज वर्किंग इन सम सेक्टर। पापा के साथ काम किया दुकान पर, आपने आउटपुट नहीं बढ़ाया, आउटपुट वही है जो पापा कमा रहे थे, उतने बच्चे कमा रहे 3, तो इसका मतलब तुम्हारा जो 2 बच्चे और आए हैं पापा के साथ दुकान पर, उनका फायदा ही क्या हुआ। तो वो कौन सी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली हमें कहाँ मिलती है, लेबर सेक्टर में। लेबर सेक्टर इन द सेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, फार्मलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा मिलती है। सारा का सारा परिवार ही एक ही फार्मलैंड पे काम कर रहा होता है और उनको ये नहीं पता हो रहा कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेसिकली जीडीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो पहले लैंड देती थी आज भी आपके आने के बाद भी वो लैंड उतना ही दे रही है, फिर आपके आने का फायदा ही क्या हुआ वहाँ पे। तो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सीजन के चेंज होने से आपकी जॉब चली गई। सीज़न कोई आता है, आपको काम मिल जाता है, फिर दूसरा सीज़न आ जाता है, आपके काम चला जाता है। और ये ज़्यादा हम एग्रीकल्चर लेबरर्स में देखते हैं। पंजाब में जब यहाँ पर राइस लगती है पैडी फील्ड में काम करने के लिए, फिर वो यूपी बिहार से लोग आ जाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, पैसा मिल जाता है 3-4 महीने के लिए, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ये क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मतलब मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे मिसमैच किसका हो रहा है, जो रिक्वायर्ड स्किल्ड है या जो रिक्वायर्ड स्किल है वो मेरे पास नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ
ये भी हो सकता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो इंडस्ट्री को स्किल चाहिए वो मेरे पास है नहीं है, वो गलत हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ, आपको एजुकेटेड बंदा चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि ये डिग्री चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो ये भी कौन सी हुई? स्ट्रक्चर्ड हुई। दो केस बनते हैं, या तो है ही नहीं मेरे पास एजुकेशन, या जो है वो आपसे मिसमैच हो रही है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों ही केस कौन से हैं? स्ट्रक्चर्ड। और भारत के केस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे ऐसे की बेरोजगारी मिलती ही मिलती है। पढ़ लिख जाते हैं हम अच्छे से, लेकिन बाद में क्या होता है? जॉब ही नहीं है। फिर हम बाद में सोचते हैं ये क्या कर लिया हमने, मार्केट में डिमांड तो किसी और की है और ये क्या करके बैठ गया मैं। ऐसा शायद हर इंसान सोचता भी है जब उसको स्ट्रगल फेस आता है तो कि ये कर लिया मैंने, राइट। अगला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक, देखो बिजनेस में एक साइकिल होता है, किसी भी बिजनेस में एक साइकिल होता है। उस साइकिल में एक कभी बूम में चलता है बिजनेस, कभी डाउन होता है। इसका मतलब क्या है? कभी बूम मार्केट, कभी डिप्रेस्ड मार्केट, कभी बुल, कभी बियर, राइट। कभी मार्केट इकोनॉमी रिसेशन में चले जाएगी, कभी बूम में चली जाएगी। तो जब बूम में जाती है इकोनॉमी, जब बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब क्या है? हर जगह काम हो रहा है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा आ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तो फिर मिल जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है हर एक इकोनॉमी में कि वहाँ पर पेसिमिस्टिक व्यू चल जाता है, सब कुछ बियर हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं हो रही, इतनी कंपनीज नहीं चल रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? उनको रिक्वायरमेंट जो है उनकी वर्कर्स की या मैनेजर्स की, वो कम होने शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? निकाल देंगे। 2008 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था। तो ये साइकिल आते जाते हैं, आगे भी आएंगे, आगे भी बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा। तो जब आपकी इस वजह से नौकरी जलती है या चली जाती है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं? क्या? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलती है, याद रखना है। होता है लेकिन ज़्यादा वहाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। वहाँ पे जब साइकिल ऊपर नीचे होता है तो सबको इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्लियर? याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा ये। अगला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी की अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई और हमने सीखी नहीं, या उसके हम काबिल नहीं थे और हमने अपनी जॉब खो दी। बहुत सारे सेक्टर्स में होता है। टेक्नोलॉजी आपको पता है लगातार चेंज होती है, हर वक्त चेंज होती है, और हमें अपडेट रहना पड़ता है अपने आप को, है ना। अगर अपने आप को नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली कोई बिजनेस में है आप, या आप किसी भी जॉब में है, आपको रिक्वायर्ड स्किल चाहिए ही चाहिए। मैं आज बैठकर 50 साल या 20 साल या 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने नहीं जा रहा, और अगर करूँगा तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो वहाँ से मैं बाहर चले जाऊँगा। समझ रहे हो ना आप कि मुझे तो आता नहीं भाई वो। अब मैंने एक एग्जांपल लिया था बैंक्स का। बैंक्स में अभी थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ कि ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट, बैंकिंग, ये जो कंप्यूटराइजेशन हुआ, उससे क्या हुआ? बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स में लोगों ने जॉब खो दी, जो कई सालों के वहाँ पे बैठे हुए थे। या तो अपडेट कर लो अपने आप को, या फिर वहाँ से चले जाओ। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो बेरोजगारी है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक और नाम है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता लग रहा है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये कहीं ना कहीं एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। जब एक इंसान एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाने की कोशिश करता है, या अपने आप को अपग्रेड, अपनी सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं? एक जॉब को छोड़कर दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो बीच का गैप है, ऐसा तो है नहीं आज छोड़ेंगे तो कल जॉब मिल जाएगी। तो वो जो बीच का गैप है, वहाँ पे जो सर्चिंग जब मोड में आदमी होता है, लगातार जॉब सर्च कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहता है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
क्लियर हो गया। वॉलंटरली, इसको दो नाम से जाना जाता है, सर्च एम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरली। क्लियर। अगली, वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी ज़बरदस्त है और ये भारत में सबसे ज़्यादा है। ये कह लो कि भारत में बहुत मिलती है आपको। वल्नरेबल का मतलब यहाँ पे जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी काम कर रहे हैं, वो मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर पे काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन उनके ऊपर फॉलो नहीं होते, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे काम कर रहे हैं, कभी भी निकाला जाता है उनको। और यहाँ तक कि हम ये भी सोच सकते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के पास तो डाटा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर्स पे काम करने वालों का डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगे यू आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड? तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उनको अनएम्प्लॉयड कर देती है। जैसे आपके घरों पे काम करने वाला डोमेस्टिक हेल्पर, घरों में काम करने वाली काम वाली बाई काम कर रही है, पैसे दे रहे हो आप, तो वो एम्प्लॉयड ही है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के पास डाटा है काम वाली बाई का आपका, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अनएम्प्लॉयड। तो ऐसी जो बेरोजगारी है उसे हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबल बेरोजगारी। और बीइंग एन इनफॉर्मल कंट्री, हमारे मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनफॉर्मल वे से काम करते हैं, यहाँ पे ये बेरोजगारी बहुत मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कौन करता है भारत में? कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगा जिसके जिम्मा होगा ये अनएम्प्लॉयमेंट को मापना। तो ये जो जिम्मा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है NSSO को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। तो ये जिम्मा किसके पास है, NSSO के पास। NSSO के पास 3 तरीके हैं, अलग अलग सर्विस करती है वो, और सर्विस के अकॉर्डिंग वो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करती है। तो 3 तरीके कौन से उसके पास? पहला है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में NSSO क्या करती है कि भाई वो सर्वे करने गए, 365 डेज का टेन्योर रखा कि जब मैं सर्वे करने आया उसके पहले 365 दिन में मेजॉरिटी दिन अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे, आपको रोजगार नहीं मिला, फिर से कह रहा हूं 365 दिन साल के, उसमें से मेजॉरिटी दिन, मतलब मेजॉरिटी मतलब हाफ से ज्यादा हुआ, मेजॉरिटी दिन अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। 2-3 दिन 4 दिन के लिए काम किया लेकिन मेजॉरिटी टाइम क्या रहे, अनएम्प्लॉयड रहे, तो फिर भी आप क्या हैं, बेरोजगार हैं। एक और आता है वीकली स्टेटस अप्रोच। वीकली स्टेटस अप्रोच में वीक को देखा जाता है, प्रीसीडिंग वीक को, जो पहला वीक गया, और पूछा जाता है कि वीक में आप एम्प्लॉयड थे या नहीं थे। अगर आपके पास 1 घंटे के लिए भी काम नहीं है उस वीक में, तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार हो। मतलब वीक में आपको अगर 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला, 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला, तो आप क्या हो, बेरोजगार हो। और ऐसी तीसरी कैटेगरी आती है डेली स्टेटस अप्रोच, जिसमें सर्वेयर जाता है, कहता है आज काम मिला, और अगर आपको 1 दिन में 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला तो आप बेरोजगार हो।